अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एडू लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक CSS की पूरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग को पहले कवर कर रहे हैं और हमारा मकसद वेब डेवलपमेंट तक पहुंचना है। और अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है वो बेसिकली CSS का चल रहा है, HTML हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारी CSS की क्लास नंबर 7 होने वाली है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमने अपनी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। अच्छा, अपनी क्लास जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें हम सेलेक्टर्स तक पहुंच चुके थे और सेलेक्टर्स की हम टाइप के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये सारे सेलेक्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हम बेसिकली इन तमाम सेलेक्टर्स को हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हमारे पास जो सेलेक्टर हैं वो हमने 2 पढ़ने हैं, जिसमें हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को पढ़ना है और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को पढ़ना है। ये 2 सेलेक्टर हम पढ़ने के बाद हमारा ये जो सेलेक्टर्स वाला बेसिकली टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलेंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए फौरन से प्रैक्टिकल की तरफ और इन दोनों सेलेक्टर्स का प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो मैंने अपना ओपन कर लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। और अब इस तरह से करते हैं कि अपना जो हमारा सिबलिंग सेलेक्टर है हम उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हम करते ये हैं कि हम बेसिकली एक नई फाइल बना लेते हैं ताकि आप लोग जो है वो इजीली समझ सकें। तो मैंने न्यू फाइल कर लेता हूं मैं, और यहाँ पर अगेन अपनी फाइल का मैं नाम दे देता हूं सिबलिंग सेलेक्टर HTML। ठीक है जी, ये मैंने अपनी फाइल बना ली और इसको मैं सेव कर रहा हूँ जो हमारी ऑलरेडी क्लास है उसी के अंदर। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसे ब्राउज़र में ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया और हम इसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली अपना जो रिज़ल्ट है हमारा वो हम इमीडिएटली यहाँ पर देखते रहें। ठीक है जी, ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अच्छा जी, तो HTML अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ये HTML का टैग हमारे पास खुल गया। ठीक है, ये हमने इसको क्लोज कर लिया। यहाँ पर हम हेड का टैग खोल लेते हैं क्योंकि हमने CSS लिखनी है उसके अंदर। और यहाँ पर हम अपना स्टाइल का टैग ओपन कर लेते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर टैग ओपन कर लेते हैं। बॉडी का सेव कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं। तो देखिए जी, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, सिबलिंग तो खैर अगर आप लोग जानते हो इंग्लिश में वर्ड है। सिबलिंग से मुराद ये होता है कि आपके बहन भाई वगैरह या आपके जो सेम लेवल के हों, जो एक ही पेरेंट को फॉलो करते हों। एक ही पेरेंट से मुराद आपका जो भाई होगा लाजमी है उसके पेरेंट्स भी सेम ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग हों। खैर, तो सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मकसद भी यही होता है। किस तरह क्या होता है इसका मकसद, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं एक डिव ले लेता हूं और इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं सिबलिंग एग्जाम्पल या सिबलिंग दे देता हूं। चलें, ठीक है, बड़ी नहीं रखते ताकि इजीली समझ आ सके। फिर इसके अंदर मैं एक हेडिंग डालता हूं। ठीक है, H1 हेडिंग मुझे डालनी है, सॉरी। और इस हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं। हेडिंग चलिए हेडिंग ही लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूं। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैं नाम दे देता हूं माय पैरा 1। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ 1 हो गया। और फिर इसी तरह एक और पैराग्राफ भी ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं माय पैरा 2। यानी कि ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ये 2 है और ये मेरे पास हेडिंग हो गई। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, हम अभी देखें हेडिंग आ गई, पैराग्राफ 1 आ गया और पैराग्राफ 2 आ गया। अगर आप लोगों ने ये हेडिंग्स और ये टैग्स नहीं पढ़े हैं तो HTML की जो सीरीज है उसको प्लीज फॉलो करते हुए आए और इसको पढ़ लें।
अच्छा जी, अब देखिए हुआ ये कि अब हमने क्या किया कि हमने सिंपल जो टैग्स हैं वो तो डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब जब हमने ये टैग्स डिफाइन किए हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली अब इसके जो सिबलिंग्स हैं उसके ऊपर हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मैं टारगेट करने जा रहा हूं H1 को, और फिर उसके बाद मैं टारगेट करने जा रहा हूं अपने पैराग्राफ P को, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये जरा गौर करें कि मैंने क्या कहा कि मैंने कहा H1 को कंट्रोल करके मैं पैराग्राफ P के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। किस तरह से, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं इसका कलर जो है वो चेंज करके रेड कर देता हूं, ठीक है। कलर की प्रॉपर्टी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अब तक कि ये बेसिकली फॉन्ट कलर चेंज करती है। अच्छा, ये प्लस का साइन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बेसिकली प्लस का साइन ही डिफाइन करता है कि आप सिबलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सिबलिंग कौन सा सिबलिंग, अब जरा गौर करें कि H1 और पैराग्राफ P, तो यहां पर 2 पैराग्राफ के टैग हैं और H1 1 है। अब ये किस पैराग्राफ को टारगेट करेगा, तो पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप जरा गौर करें तो इसने फर्स्ट वाले के ऊपर कलर किया है। अब मैं जरा इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करके मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूं और मैं यहां रिफ्रेश करता हूं तो आप ये देखिए कि ये इसका कलर चेंज हो चुका है। देखें यहां पर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का जो कंप्लीट जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, वो प्रॉपर डेफिनेशन बेसिकली क्या है, वो है यही कि हम वो टैग या आप कह लें कि वो एलिमेंट जो बेसिकली फर्स्ट अपीयर होता है जिस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं उसके, यानी कि ये बेसिकली फॉलो कर रहा है आपका H1 को, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग के जो मकसद हैं, जो मायने हैं, वो है यही कि हम उस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं जो एलिमेंट फर्स्ट अपीयर होता है जो हमारा पेरेंट का जो पहला एलिमेंट है उसके फौरन बाद। अच्छा, इसमें शर्त यही है कि ये बेसिकली दोनों एलिमेंट जो हैं ये एक ही पेरेंट को फॉलो कर रहे हों, यानी कि अगर आप ये देखेंगे ये दोनों इस डिफ के अंदर ही हैं। अब अगर मैं टारगेट कर रहा हूं P एलिमेंट को किसके बाद, H1 के बाद, तो H1 मेरे पास ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट के बाद मैंने लिखा P एलिमेंट। अब जो मेरे पास P टैग है वो तो बेसिकली 2 है। अब ये किसको टारगेट करेगा, प्लस का साइन, ये सिबलिंग जो ऑपरेटर है, सेलेक्टर है सॉरी, ये किसको टारगेट करेगा, जो फर्स्ट अपीयर होता होगा मेरे टारगेटेड एलिमेंट के बाद। अब मैंने क्या किया कि मैं अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर और मजीद टैग्स ऐड करते चले जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली हम टारगेट ही इस एलिमेंट को कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, बेसिकली जब आप रियल वेब पेजेस डिजाइन कर रहे होंगे, जब आप उस पे चल रहे होंगे वेब डेवलपमेंट वाली साइट पे या डिजाइनिंग वाली साइट पे, जब हम एक प्रॉपर थीम डिजाइन कर रहे होंगे, जब एक हम प्रॉपर पेज डिजाइन कर रहे होंगे, तो आप इसको इजीली समझ सकेंगे कि जब हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को टारगेट करना होगा, एलिमेंट को टारगेट करना होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इस तरह से इसको टारगेट कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिकली एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब जो दूसरा हमारे पास सेलेक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो है जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है वो क्या होता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए मैं इसी एग्जांपल को ही यूज कर लूंगा और इसको यूज करने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि मैं सिंपल इसको कमेंट कर दूंगा ताकि मैं इसी से आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके यूं समझ लें कि इसके ऑपोजिट ही है वो। तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, H1 और ये लैम्डा का साइन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको उर्दू में अगर देखें तो अली मदा भी कहा जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा P और ये मैंने ब्रेसेस यूज कर ली। अब देखिए मैं सेम काम यहाँ पर भी करने लगा हूँ। मैं करने लगा हूँ कि भाई कलर मुझे चाहिए रेड और फॉन्ट साइज मैं कह देता हूँ कि मुझे चाहिए 30 पिक्सल, ठीक है जी। अब आकर यहाँ पे पेज रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए इसने दोनों पे अप्लाई किया। अच्छा, जो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर है, अब वो आपको आइडिया हो गया होगा। उसका मकसद ये होता है कि आपने जो बेसिकली टैग या एलिमेंट आपने जिसको फर्स्ट पे रखा है
जिसको आपने टारगेट किया है, जिस एलिमेंट को, वो एलिमेंट जितनी मर्तबा भी अपेयर होगा तो ये उस पर CSS अप्लाई कर देगा। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि वो भी एक ही पेरेंट को फॉलो कर रहे हों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से दोनों की डेफिनेशन समझा देता हूं कि देखें जी, जो हमारे पास बेसिकली एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर था, वो उसका क्या मकसद था कि हमने उस एलिमेंट को टारगेट किया जो एलिमेंट इमीडिएटली आ रहा हो हमारे पास टारगेटेड एलिमेंट के फौरन बाद, यानी कि यूं समझ लें कि जो हमारे पास फौरन आ रहा हो हमारे चाइल्ड के बाद। ये हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, क्योंकि ये पेरेंट था, ये चाइल्ड एलिमेंट है, और इस चाइल्ड एलिमेंट के बाद जो सबसे पहला टैग अपीयर होगा इमीडिएटली, ये क्या काम करेगा कि ये उसके ऊपर CSS अप्लाई कर देगा। अच्छा, जर्नल में क्या हुआ? जर्नल में इसके थोड़ा सा ऑपोजिट था। वो ये था कि जर्नल में बेसिकली इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि वो तमाम सिबलिंग्स जो एक ही पेरेंट टैग के अंदर आते हैं, ये क्या करेगा कि ये उसके ऊपर CSS अप्लाई कर देगा। जो इमीडिएटली नहीं आ रहे हैं या जो इमीडिएटली आ रहे हैं या जो भी उस पेरेंट टैग के अंदर आ रहे हैं, ये उसके ऊपर क्या करेगा? CSS अप्लाई कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं। अगर इसमें कंफ्यूजन रह गई हो या कंफ्यूजन हो आपको तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें क्लियर करता चलूं। तो इस तरह से आज हमारा जो सेलेक्टर्स का पार्ट था, जो सेलेक्टर्स का पूरा एक टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने तकरीबन 10 तरह के सेलेक्टर कवर किए हैं, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपना जो हमारा नेक्स्ट बेसिकली कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है उसके ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस जो है वो फॉलो कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, और जो है वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करते चलिएगा ताकि मैं आपको इमीडिएटली इसका रिप्लाई करता चलूं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। मेरे चैनल को शेयर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक इमीडिएटली पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।